हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लेताओ यानलिंग के पास खड़ी हुई होती है और बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर केआर आ जाता है और कहता है, लेताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेताओ कहती है, केआर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? केआर कहता है, मैंने सुना कि तुम प्लेस छोड़कर बाहर आ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। लेताओ केआर को यानलिंग से इंट्रोड्यूस कराती है और यानलिंग को केआर से इंट्रोड्यूस कराती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करती हैं और जो पहली बार जो इंसान मिलता है, जो कहा जाता है, वही वो दोनों कहती हैं, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और वो दोनों स्माइल करने लगती हैं। लेताओ सोचती है, मुझे यहाँ पर वियर्ड सा फील क्यों हो रहा है। फिर सीन हमें इंपीरियल स्टडी रूम की दिखाई जाती है, जहाँ पर योर मैजेस्टी यानी कि युआन बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हें केआर के बारे में कुछ पता चला? चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मामी झांग के द्वारा हमें पता चला है कि क्राउन प्रिंस मॉर्निंग में ही प्लेस को छोड़कर चले गए हैं। युआन सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि केआर इतनी जल्दी प्लेस छोड़कर लेताओ के पास चला जाएगा। सडनली युआन खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं क्राउन प्रिंस को मिस कर रहा हूँ, मैं उससे काफी दिनों से नहीं मिला हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है कि आप क्राउन प्रिंस से मिलने नहीं जा रहे हो, क्राउन प्रिंस तो एक बहाना है, आप तो लेताओ के पास जा रहे हो। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें मार्केट साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर लेताओ, केआर और यानलिंग चल रहे होते हैं। लेताओ को सडनली गर्मी लगने लगती है और कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, क्या यहाँ पर कोई ठंडे वाटर की शॉप है? सडनली यानलिंग अपना पंखा और केआर अपना रुमाल निकाल कर लेताओ को देने लगता है। लेताओ तो शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों को मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे गर्मी नहीं लग रही है। केआर और यानलिंग दोनों ही वो अपना फेस लटका लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। वो तीनों रास्ते में चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से दो लड़कियाँ गुजरती हैं और वो कहती हैं, ये तो ग्रांड सेक्रेटरी की डॉटर है ना, इसका नाम लेताओ है, इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। अब ये दो आदमियों के साथ घूम रही है, क्या एक महिला को दो आदमियों के साथ घूमना अच्छा लगता है? तभी केआर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कुछ कहने वाला होता है, तभी लेताओ उसे रोक देती है और कहती है, केआर तुम कुछ मत कहो, गॉसिप करने वालों को क्या हम रोक सकते हैं? उन्हें कहने दो जो उन्हें कहना है। तभी यानलिंग कहता है, लेताओ अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मेरा घर यहीं पर है, क्या तुम चलोगी? यहाँ पर लेताओ सोच रही होती है कि इस सेंचुरी में कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर कोल्ड वाटर मिल सकता है। फिर उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है और फिर वो यानलिंग से कहती है, यानलिंग इस कंट्री में मेरे अंडर काफी सारी दुकान है, तो क्यों ना उन सभी दुकानों को एक ही जगह पर स्थापित कर दें, वहीं पर हम फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट स्थापित कर दें और वहीं पर हम बच्चों के खेलने वाली खिलौनों की दुकान वहीं पर स्थापित कर दें। जब काफी लोग महजोंग खेल कर थक जाया करेंगे तो वहीं पर डिनर कर लिया करेंगे और जो लड़कियां घर से चुपके से आती हैं उनके लिए भी वहां पर दुकान कर देंगे, जो कि उन्हें खरीदने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और पूरे परिवार को यहाँ पर साधन भी मिल पाएगा। यानलिंग कहता है, हाँ तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास मनी नहीं है जो कि हम मैनेज कर सकते हैं। तभी लेताओ कहती है, तुम्हारे पास कितनी मनी है? और यहाँ पर केआर सोच रहा होता है, यहाँ पर मेरा लगता कोई काम नहीं है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारे युआन की। वो कहता है, अगर तुम्हें मनी की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यानलिंग और केआर तो उसे देख लेते हैं, लेकिन लेताओ को पता नहीं वो देख पाती है या नहीं, या फिर वो उसे इग्नोर कर रही होती है। एनीवे केआर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी युआन कहता है, मैं इस राज्य पर शासन करता हूँ, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? और फिर युआन लेताओ के सर पर पंखा मारते हुए कहता है, तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुमने मुझे नहीं देखा है। लेताओ कहती है, योर मैजेस्टी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? युआन कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक लिटिल कैपिटल की स्थापना करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आया हूँ। लेकिन लेताओ कहती है, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तभी यानलिंग कहता है, लेताओ हाँ मेरे पास एक सुझाव है, और वो लेताओ के कान में कुछ कहता है। लेताओ कहती है, हाँ मैं समझ गई, चलो चलकर अपना आइडिया स्टार्ट करते हैं। फिर यानलिंग युआन के पास स्माइल करते हुए आता है और कहता है, योर मैजेस्टी इस आइडिया में तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। फिर सीन हमें 3 दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर इस कैपिटल के सारे व्यापारी आए हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि हमारी मीटिंग तो चेयरमैन के साथ हर मंथ बैठती है, तो फिर अभी यहाँ पर क्यों बुलाया है? और वो सब लोग चेयरमैन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और फिर लेताओ भी आ जाती है, लेकिन चेयरमैन लेताओ को पहले अंदर करते हैं। और फिर चेयरमैन सभी व्यापारियों से कहते हैं, आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि प्रिंसेस लेताओ के पास अच्छा दिमाग है बिजनेस के लिए, और वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। और वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, लेताओ भी वहीं पर बैठ जाती है और लेताओ वही बात उन लोगों को बताती है जो कि उसने यानलिंग से कहा था। और वो कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन वहाँ के व्यापारी ये बात नहीं मान रहे होते
हैं और वो कहती है अगर हमें लॉस हुआ तो तुम क्या करोगी। तो लेताओ कहती है तो मैं उसका भुगतान खुद करूंगी। अगर एक मंथ में आपको डबल प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं सारा भुगतान करूंगी। वो सारे व्यापारी लेताओ की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तभी चेयरमैन कहते हैं हमें लेताओ की बात मान लेनी चाहिए, लेताओ के पास एक ब्रिलियंट माइंड है। और चेयरमैन अपने मन में सोच रहा होता है कि योर मैजेस्टी ने मुझसे कहा था कि प्रिंसेस लेताओ का मैं ख्याल रखूं और यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। लेताओ कहती है जितना लॉस होगा उसका भुगतान मैं करूंगी। तो सारे व्यापारी कहते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, क्या पता तुम अपनी बात से मुकर जाओ। लेताओ सारे व्यापारियों के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। तभी वहाँ पर साइड में एक व्यापारी खड़ा हुआ होता है और वो बुरी तरह से लेताओ की तरफ घूर रहा होता है। सारे व्यापारी साइन कर करके वहाँ से चले जाते हैं और युआन यहाँ लेताओ से कह रहा होता है कि मैंने चेयरमैन से कहा था कि वो तुम्हारी मदद करे, अब तुम्हें मुझसे थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन लेताओ तो यार्लिंग के साथ डिस्कस करने में बिजी थी। युआन लेताओ की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोच रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। युआन लेताओ के पास जाने ही वाला होता है तभी केआर आगे आ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी फादर, और वो उसे धक्का मारकर आगे निकल जाता है। और केआर यार्लिंग से कहता है कि यहाँ के बड़े लोगों को हम कहाँ पर ऐड करेंगे। तो लेताओ कहती है यहाँ पर ऐड कर दो। युआन गुस्से में लेताओ से कहता है लेताओ मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। लेताओ कहती है किस लिए। तुरंत ही यार्लिंग कहता है लेताओ मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है। लेताओ कहती है क्या, और यार्लिंग युआन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। सडनली युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या क्या ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। यार्लिंग लेताओ के साथ बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर युआन बीच में आ जाता है और यार्लिंग को पुश करते हुए कहता है तुम डिस्कस कर सकती हो लेकिन तुम उसके इतने क्लोज क्यों आ रही हो। यार्लिंग कहता है योर मैजेस्टी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं लेताओ के साथ बात कर रहा हूँ और आप बीच में बाधा बन रहे हैं। युआन कहता है अच्छा बात कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो, कहो मैं सुन रहा हूँ। और उन दोनों में टकरार साफ दिखाई दे रही थी। तभी केआर लेताओ के पास आता है और कहता है लेताओ तुम इन सब में मत पड़ो, चलो हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। तभी युआन कहता है केआर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी ट्रिक आजमा सकती हो। तभी लेताओ यार्लिंग से कहती है यार्लिंग मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम अकाउंट बुक को संभाल कर रखना, मैं लौट कर ले जाऊंगी। तो यार्लिंग फोर्स स्माइल करते हुए कहता है तुम यहाँ पर जल्दी आना। लेताओ युआन से कहती है योर मैजेस्टी आप ये क्या कर रहे हैं, चाहिए आप अपने प्लेस में वापस लौट जाइए। और फिर वो केआर से कहती है केआर चलो यहाँ से। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ के सारे व्यापारी अपने अपने सामान वहीं पर लाने लगते हैं। तभी लेताओ से एक व्यापारी कहता है प्रिंसेस लेताओ मुझे परवाह नहीं है जब तक चेयरमैन आपके साथ हैं। लेताओ उस व्यापारी से कहती है आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आगे सब कुछ अच्छा होगा। ओके गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।